हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उपयोगिता चाचनी ऑफलाइन यानी कि महाटेट जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन लिया जाएगा। ऐसी न्यूज़ आज पुरारी इस न्यूज़पेपर में आई है और इसी न्यूज़पेपर के आधार पर हम आपको कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम खबर महाटेट एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से देने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम है कि महाटेट एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, 200 नंबरात का पेपर रहेगा और इस एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी साहब ने क्या कहा है और राज्य परीक्षा परिषद के जो अध्यक्ष है आदरणीय दत्तात्रेय जगताप साहेब, इन्होंने भी महाटेट एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से क्या कहा है और ऑफलाइन परीक्षा के क्या फ़ायदे हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, 200 गुणाची ऑफलाइन परीक्षा घेण्याची राज्य परीक्षा परिषदेची तैयारी, यानी कि 200 मार्क्स की ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसा राज्य परीक्षा परिषद की तैयारी है। और दूसरी बात, शिक्षण आयुक्ताकडून आदेश येताच अर्ज भरण्यास प्रारंभ। जैसा ही शिक्षण आयुक्त से आदेश मिलेंगे वैसे ही महाटेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा राज्य परीक्षा परिषद ने कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, राज्यातील शिक्षक भरतीसाठी अभियोगिता आणि बुद्धिमापन चाचणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। त्यानुसार 2017 साली संबंधित चाचणी ऑनलाईनच घेण्यात आली होती, परंतु या चाचणीत उमेदवारांना परीक्षा दिल्यानंतर दिसलेले गुण आणि निकालात आलेले गुण वेगवेगळे होते, त्यामुळे गोंधळ उडाला होता। त्या पार्श्वभूमीवर आता फेब्रुवारी महिन्यात घेण्यात येणारी परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचा निर्णय राज्य परीक्षा परिषद ने घेतला आहे। देखिए, लास्ट टाइम जब 2017 में महाटेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम लिया गया था वो ऑनलाइन बेस्ड था और 10-15 दिन का शेड्यूल था, तो जिसमें कैंडिडेट को एग्ज़ाम होते ही स्क्रीन पर जो मार्क्स दिखाए गए और उसके बाद जब रिज़ल्ट आने के बाद जो मार्क्स दिखाए गए उसमें बहुत से कैंडिडेट्स के में मार्क्स में फ़र्क था। किसी के मार्क्स कम हो गए थे तो किसी के मार्क्स ज़्यादा हो गए थे, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम कैंडिडेट्स के साथ आई थी। और दूसरी बात, आने वाले फरवरी महीने में यानी फरवरी 2022 में ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की तैयारी है, ऐसा परीक्षा परिषद ने कहा है। चलिए अब देखते हैं कि विशाल सोलंकी साहब जो कि शिक्षण आयुक्त है, इन्होंने क्या कहा महाटेट एग्ज़ाम के ताल्लुक से। परीक्षा कशी घ्यायची या संदर्भातील पूर्वतयारी सुरू आहे। टी परीक्षा 21 नोव्हेंबरला झाली। या परीक्षेचा निकाल अद्याप येणे बाकी आहे। या परीक्षेचा निकाल झाल्यानंतरच अभियोगिता आणि बुद्धिमापन चाचणी घेण्यात येणार आहे। देखिए, इन्होंने ये कहा है शिक्षण आयुक्त साहब ने कि इम्तिहान किस तरह लेना है, इसके ताल्लुक़ से पूर्व तैयारी शुरू है, प्री प्लानिंग चालू है, तैयारी चालू है। और दूसरी बात, अभी हाल ही में 21 नवंबर को जो टी का एग्ज़ाम हुआ है, महा टी का, तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद ही ये एग्ज़ाम यानी महाटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। परीक्षा घेण्यासंदर्भातील सर्व गोष्टीवर चर्चा सुरू आहे। परीक्षा घेण्यासंदर्भातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी संदर्भात शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे। परीक्षा वेळेत घेण्यासंदर्भातील आवश्यक तैयारीचा मी स्वतः आढावा घेत आहे। देखिए, आयुक्त साहब ने ये भी कहा है परीक्षा लेने के लिए तमाम बातों पर चर्चा शुरू है और तमाम अहम बातों को एक प्रस्ताव की शक्ल दिया जा रहा है और उस प्रस्ताव को जल्द ही महाराष्ट्र शासन के सामने पेश किया जाएगा और फरवरी महीने में ही या फिर वक्त पर ही एग्ज़ाम हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और पूरी तैयारी पर ध्यान दे रहा हूं, ऐसा विशाल सोलंकी साहब ने कहा। देखिए, कॉमन बात है कि अभी जो महा टी एग्ज़ाम में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है कि उन बच्चों को भी यानी अभी जो एग्ज़ाम में जो पास हो जाएंगे उन बच्चों को भी एग्ज़ाम में मौका मिले, इसके लिए महाटेट टी का रिज़ल्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। ये कॉमन बात है और हमें इसे समझना चाहिए। अब देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की जो अध्यक्ष है दत्तात्रेय जगताप साहब, इन्होंने क्या कहा है महाटेट एग्ज़ाम के ताल्लुक से। देखिए, अभियोगिता आणि बुद्धिमापन चाचणी ऑफलाइनच OMR बेस्ड 200 गुणाची घेण्यात येणार आहे। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि महाटेट एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाएगा OMR बेस्ड, यानी जैसा हम महा टी का एग्ज़ाम देते हैं उस तरह से, और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। संबंधित परीक्षा
फेब्रुवारी महिन्यातच घेण्यात येणार असून शिक्षण आयुक्तांचे आदेश येताच अर्ज भरण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे। हमारी पूरी कोशिश है कि ये फरवरी महीने में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और जैसे ही शिक्षण आयुक्त के आदेश मिलते हैं वैसे ही हम ऑनलाइन अर्ज एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। 4 सेटमध्ये प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात येणार आहे। 4 सेट में परीक्षा प्रश्नपत्रिका रहेंगी, यानी ABCD या फिर PQR इस तरह से, जैसा कि महा TT में आता है पेपर 4 सेट में, उस तरह से। अर्ज आणि परीक्षेसंदर्भातील प्राथमिक तयारी राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत सुरू करण्यात आली है। देखिए महा टेट के लिए किस तरह से अर्ज करना है, यानी किस तरह से फॉर्म भरना है, इसके ताल्लुक से तैयारी शुरू है, ऐसा दत्तात्रेय जगताप साहब जो कि अध्यक्ष है राज्य परीक्षा परिषद पुणे के, उन्होंने कहा है। अब देखिए ऑनलाइन परीक्षेचे फायदे, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। ऑनलाइन परीक्षेत होत असलेल्या गैरप्रकारला आळा बसणार, यानी कि पिछले कुछ साल पहले हमने सुने थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में कुछ घोटाले हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था। तो ये घोटाले या गैर प्रकार नहीं होगा, इसका एक फ़ायदा है। उमेदवारांना OMR शीटची कार्बन कॉपी मिळणार, जैसा कि महा TT एग्ज़ाम में भी हमें कार्बन कॉपी मिलती है एग्ज़ाम होने के बाद, उस तरह से इस एग्ज़ाम में भी OMR शीट की कार्बन कॉपी मिलेगी, ये एक फ़ायदा है। और तीसरी बात, उत्तर सूची जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना गुण तसेच दिलेल्या उत्तरांची खात्री करता येणार। जैसे ही आंसर की आती है तो हम आंसर की मदद से और हमारी कार्बन कॉपी पर हम अपने सही जवाब देखते हैं और हमें कितने मार्क्स मिले इस बात का हमें इल्म होता है। तो ये एक फ़ायदा ऑफलाइन पेपर का होता है। 15 दिवस चालत असलेली परीक्षा एकाच दिवशी संपणार। देखिए ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होता है तो 10 से 15 दिन का शेड्यूल रहता है, और सबसे उसमें एक निगेटिव बात यह है कि पेपर की जो नौयत है वो एक जैसी रहती है, लेकिन जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ है कभी कभी इसमें फ़र्क आता है। लास्ट टाइम जब 2017 में जो पहली मर्तबा टेट एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें किसी दिन बहुत आसान पेपर आ गया था तो किसी दिन बहुत मुश्किल पेपर हो गया था। तो ये डिफ़िकल्टी कैंडिडेट को झेलना नहीं पड़ेंगी। एक ही दिन में पेपर रहेगा और एक जैसा पेपर रहेगा और एक जैसे सवाल आते रहेंगे, ये सबसे अहम फ़ायदा है। उमेदवारांना उत्तर संदर्भात तक्रार किंवा आक्षेप नोंदवण्याची संधी मिळणार। अगर उत्तर सूची में आंसर की में अगर कोई जवाबात पर हमें ऑब्जेक्शन है तो हम उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ये इसका भी हमें मौका मिलेगा। तो ये थे ऑफलाइन परीक्षेचे फ़ायदे। दूसरी अहम बात हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कल के वीडियो में हमने एक बात आपको बताए थे कि जो एक टाइम टेबल के ज़रिए जो वायरल हुआ था ग्रुप पर, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाए थे कि फरवरी के एंड तक एग्ज़ाम होने वाला है और ये सभी के लिए रहेगा। तो हमने इस ताल्लुक़ से मालूमात लिए, तो ये संभाव्य पत्र है, अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहर नहीं लगी है। तो कोशिश यही है कि फरवरी के एंड तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंजेस हो सकती है, पहली बात। और दूसरी बात कि टेट एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से हमने मालूमात लिए, तो टेट एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट्स देंगे, सिर्फ पेशा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि ऑल कैंडिडेट्स देंगे। लेकिन कुछ संगठनों के अध्यक्ष का ये कहना है, हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उनका कहना ये है कि टेट एग्ज़ाम होते ही जो सबसे पहले भर्ती होंगी वो ST पेशा क्षेत्र के कैंडिडेट्स की भर्ती होंगी, क्योंकि उनकी जगह तैयार है, यानी कि उनकी बिंदु नामावली तैयार है इस वजह से। और रही बात जो कॉमन भर्ती होती है तो वो भर्ती थोड़ा लेट भी हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम तो पहले हो जाएगा। तो इसलिए हमारा काम है तमाम कैंडिडेट्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, अच्छे से अच्छी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले। ओके।